नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप हरियाणा में HKRNL और DC रेट कर्मचारी हैं तो आज की ये खबर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। दोस्तों, अगर आपकी सैलरी अटकी हुई है, अगर जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर OTP नहीं आ रहा, अगर डाटा अपडेट नहीं हो रहा या फिर डिपार्टमेंट का नाम ही नहीं दिख रहा और सबके मन में एक ही डर, कहीं नौकरी खतरे में तो नहीं, लेकिन आज की ये खबर आपके इसी डर का जवाब देने वाली है। तो वीडियो को स्किप मत करना और अंत तक पूरा देखना, क्योंकि तभी आपको ये जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस अखबार की मुख्य हेडलाइन। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार कर रही है सर्विस सिक्योरिटी के दायरे को बढ़ाने पर विचार। यानी दोस्तों, सरकार सर्विस सिक्योरिटी को और बड़ा करने की तैयारी में है। पर नीचे लिखा है, जो अस्थायी कर्मचारी हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पोर्ट नहीं हुए, उन्हें भी पोर्ट करने पर हो सकता है फैसला। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि कुछ विभागों डिपार्टमेंटों का नाम पोर्टल पर नहीं आ रहा है, तो हो सकता है वो डिपार्टमेंट अभी पोर्ट नहीं हुए हैं, तो इसलिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, जो कर्मचारी रह गए हैं उनका डाटा पोर्ट करने पर भी सरकार कर सकती है फैसला। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हरियाणा सरकार ने 15 अगस्त 2024 को सर्विस सिक्योरिटी एक्ट अधिसूचित किया था। उसके एक साल बाद नियम अधिसूचित हुए। और आपको पता होगा, आजकल सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया चल रही है और मुख्य सचिव ने सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के तहत अध्यादेश जारी करने के पहले सभी विभागों, निगमों, बोर्डों को कहा था कि जो कर्मचारी आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत कार्यरत हैं, उन सभी का डाटा 30 सितंबर 2024 तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम को पोर्ट कर दिया जाए। अधिकतर विभागों, बोर्डों, निगमों, प्राधिकरणों ने कर्मचारियों का डाटा पोर्ट कर दिया था, मगर कुछ ने यह डाटा पोर्ट नहीं किया। अब सरकार ने जो सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर 31 जनवरी तक आवेदन करने के निर्देश दिए हैं, तो उस पोर्टल पर बहुत कर्मचारियों का आवेदन ही नहीं हो पा रहा है। वैसे अनुमान है कि 90,000 से ज़्यादा कर्मचारियों का डाटा सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर अपलोड है, मगर अभी तक सिर्फ 2,000 ही आवेदन कर पाए हैं। इसके पीछे जहां कुछ तकनीकी कारण है, वहीं कुछ ऐसे दस्तावेज मांगने का कारण है जो कर्मचारियों के पास नहीं है। इसलिए आवेदन करने की प्रक्रिया सरल होनी चाहिए। इसके अलावा जिन कर्मचारियों का डाटा पोर्ट नहीं हुआ है, सरकार उनका डाटा पोर्ट करवाने पर भी विचार कर रही है। इसलिए दोस्तों, आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार का यह फैसला कभी भी घोषित हो सकता है। इसका फ़ायदा यह रहेगा कि जो कर्मचारी पात्र हैं मगर डाटा पोर्ट नहीं होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, वे पोर्ट होने के बाद आवेदन कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है, अब बचे हुए कर्मचारियों को भी सर्विस सिक्योरिटी एक्ट का लाभ देने पर विचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर उन सभी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी देने पर विचार कर रहे हैं जो ऐसे सरकारी संस्थाओं में कार्यरत हैं जिनका नाम सर्विस सिक्योरिटी एक्ट में शामिल नहीं था। इसके अलावा इस पर भी मंथन चल रहा है कि अभी तक 50,000 रुपये तक की वेतन वाली जो सीमाएं लगाई हुई हैं, उस वेतन सीमा को भी बढ़ा दिया जाए। हालांकि ये दोनों फैसले करने में अभी समय लग सकता है। तो दोस्तों, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सैलरी की बात हो रही है और उस पर भी फैसला होने वाला है। तो अब यहाँ पर नीचे देखिए, वेटिंग लिस्ट पर फैसला अभी तक नहीं हो पाया, मुख्य सचिव अस्वस्थ। देखिए, वेटिंग लिस्ट पर फैसला अभी तक क्यों नहीं हो पाया, इसका मुख्य कारण मुख्य सचिव अस्वस्थ हैं। आप सभी को शायद पता होगा कि अभी मुख्य सचिव को पिछले दिनों, थोड़े दिन पहले, उनको एक माइनर हार्ट अटैक आ गया था। उसके लिए उनको मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से ग्रुप सी के पदों के लिए वेटिंग लिस्ट जारी नहीं की गई थी। हालांकि वेटिंग लिस्ट को मुख्य चयन सूची के साथ जारी करने का प्रावधान है। अब वेटिंग लिस्ट में आने वाले संभावित युवा अभ्यर्थी लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उनके मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से लगातार मिलते रहते हैं। कुछ ने हाई कोर्ट में केस भी दायर किया हुआ है। इसलिए सरकार ने यह तय करना है कि वेटिंग लिस्ट जारी करनी जाए या नहीं। पिछले दिनों मीटिंग हुई थी, मगर उसके बाद मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी अस्वस्थ हो गए और मामला अटक गया। मुख्य सचिव की छुट्टी होने पर वेटिंग लिस्ट के बारे में फैसला भी लटक गया। वैसे शुक्रवार को फाइलें सीधे मुख्यमंत्री के पास जाने वाली हैं।
तो दोस्तों चलिए अब इस खबर को एक तरफ रखकर हम इसके सीधे सीधे पॉइंट निकालते हैं और देखते हैं कि जॉब सिक्योरिटी पोर्टल से जुड़ी आपकी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स इसमें कवर होती हैं, ताकि आपको साफ साफ पता चले कि इसमें आपके लिए क्या है। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सैलरी रुकी है या OTP नहीं आ रहा या डिपार्टमेंट का नाम नहीं दिख रहा तो आप अकेले नहीं हैं। आज हमने जो खबर दिखाई उसमें साफ लिखा है कि सरकार उन कर्मचारियों पर भी विचार कर रही है जो किसी वजह से पीछे रह गए, यानी पोर्टल की टेक्निकल गलती किसी की नौकरी खत्म करने का आधार नहीं है। अगर आपका डाटा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर अपडेट नहीं हो पाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर हो गए। खबर कहती है बचे हुए कर्मचारियों का डाटा भी पोर्ट किया जा सकता है। OTP ना आना आपकी गलती नहीं है, ये पोर्टल की टेक्निकल प्रॉब्लम है। और जब सरकार खुद मान रही है कि कई कर्मचारी रह गए हैं तो ऐसे में किसी का नुकसान नहीं होगा। सैलरी अटकना सीधा जॉब खत्म होने का संकेत नहीं होता। जैसे जैसे पोर्टल क्लियर होगा, डाटा वेरीफाई होगा, सैलरी इशू भी रिसोल्व किया जाएगा। अगर डिपार्टमेंट का नाम नहीं दिख रहा तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि पोर्टल में मैपिंग पेंडिंग है। ये समस्या बहुत सारे कर्मचारियों की है और सरकार इसे कलेक्टिव इशू मान रही है। इस खबर की सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक किसी की सर्विस खत्म करने का कोई फैसला नहीं हुआ है, बल्कि सरकार का फोकस सुरक्षा देने पर है, हटाने पर नहीं। इसलिए मेरी आपसे सीधी सलाह है कि घबराहट में कोई गलत कदम मत उठाइए, अफवाहों पर भरोसा मत कीजिए। सिर्फ ऑफिशियल अपडेट और वेरीफाइड न्यूज़ पर ध्यान दीजिए। जो कर्मचारी रह गए हैं उनके लिए दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है, सरकार खुद इस पर विचार कर रही है। उम्मीद बनाए रखिए, सही जानकारी से जुड़े रहिए और वीडियो को उन साथियों तक जरूर पहुंचाइए जो आज बेवजह टेंशन में हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आप चाहते हो आगे भी आपको ऐसी ज़रूरी जानकारी समय पर मिलती रहे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।